Spotify ओरिजिनल्स पेश करते हैं पहली बार एक धमाकेदार एक्शन ऑडियो सीरीज स्टारिंग सोनू सूद इन एंड एज कमांडर करण सक्सेना फ्रॉम द हाउस ऑफ एमिनेम टॉकीज। और याद रखना, जब कमांडर आता है तो भवंडर आता है। ब्रेकिंग न्यूज, कंपाला जेल हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। किसी ने कंपाला जेल को भेदा है। 3 में से 2 कैदी हेलीकॉप्टर के जरिए भाग गए और एक कैदी की वहीं मौत हो गई। पुलिस चारों तरफ इनको तलाश रही है और इनके खिलाफ शूट एट साइट के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जिनके नाम रौनक शाह और करण है। कमांडर क्या है रौनक? अरे करण भाई, हर तरफ पुलिस हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रही है और तुम ऐसे वक्त में आराम कैसे फरमा सकते हो? जानता हूँ, हमारा काम हमें आराम की इजाजत नहीं देता, लेकिन जंग में खुद का ख्याल रखना भी जीत की तैयारी होता है। ये कौन आ गया? रिलैक्स, गन तैयार रखो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। Hello sir, good morning. Breakfast for you? Oh, yes. Come. Sir, be careful. कंपाला जेल से पहली बार 2 कैदी भाग गए हैं। 5000 शिलिंग्स का इनाम है इन पे। सर, आप दोनों थोड़ा संभल के रहना। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। अरे क्या गुड डे हो जाएंगे इधर छुपते छुपते। अरे कमांडर, तुम समझ रहे हो इसका मतलब? समझ रहे हो? ये टीवी और न्यूज़पेपर के जरिए शहर के हर आदमी तक ये खबर पहुंच चुकी है। खतरा बढ़ता जा रहा है। रिलैक्स रौनक, हम दोनों ने भेस बदला हुआ है। न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज हमें दिखाने वाला वेटर भी हमें नहीं पहचान पाया। नाश्ता कर। बराबर 6। मैं मानता हूँ कि ये छोटा सा होटल शहर से काफी दूर है, पर हम यहाँ ज्यादा देर तक सेफ नहीं रह सकते करण भाई। पुलिस हर होटल में तलाशी लेगी और उनके यहाँ पहुँचने तक हम कहीं और पहुँच चुके होंगे। पाकिस्तानी साइंटिस्ट मसूदी तक पहुँचने के लिए पहले यासीन कड़ावाला से मिलना होगा, मने खबर छे, और उसके लिए ये भेष काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अवंते कार्दे एरिना में मिलेगा। अरे शहर का एक ऐसा इलाका जो हिप्पियों का अड्डा है। आखिरी बार भी वो मुझे एक हिप्पी के भेष में वही मिले थे। यानी हिप्पी जैसे गेटअप लेना पड़ेगा। ओके, लेट्स डू द हिप्पी। माहौल तो काफी रंगीन है और काफी कंफ्यूजिंग भी है। यहाँ यासीन भाई को कैसे ढूंढेंगे? इस भीड़ में ज्यादातर अफ्रीकन्स हैं। इनमें एक पाकिस्तानी को पहचानना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब वो भी आपको तलाश कर रहा हो। इस ट्रिपी म्यूजिक और नशे में थिरकते लोगों को देखकर मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा तो get some chill with some pills। ए भाई, तू बाद में मिल। ए भाई, खड़ा क्या है? कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। Keep it, it will help you on whatever you're looking for, bro। अरे ए हेलो। ओ अरे ए भाई, नहीं चाहिए बोला, फिर भी चिपका के चला गया। अजीब है। और हमें ऐसी ही अजीब मुलाकात का इंतजार था। मतलब? खोलो उसे। इसमें तो पिल्स के साथ एक पर्ची है। इसमें लिखा है चीयर्स बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक। बट करण भाई, दिस इज नॉट स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब है? अटलांटिक और पैसिफिक के बीच। एक्सक्यूज मी। Yes, honey. Is there any bar around called Panama? Yeah, right next to this place. Okay. Thanks, baby. चलो रौनक। Do you want me to escort you out to Panama, baby? No, thank you, miss. Amara. हमारा तारा साथे कोई काम नहीं है हमारा। जावा देने। Why are you in such a hurry, baby? Don't you find me hot? देखो तुम्हारा बहन, अभी और भी मैटर तुमसे कहीं ज्यादा हॉट है। तो जय जिनेंद्र। Whatever. Baby liked you, man. I also liked her. करण भाई,
सीरियस हो जाओ। ये एटलांटिक और पैसिफिक से तुमने ये पनामा कैसे डिसाइफर किया? अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को जोड़ती है पनामा कैनाल। Cheers between Atlantic and Pacific was a clue for us. वो हमारा वही पनामा पार में वेट कर रहा है। You are a genius, कमांडर करण सक्सेना। Tell me something new यार। ये कैसा घटिया बार है? हाँ? सेक्स और नशा बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है रौनक। हे करण भाई, वो देखो वही हिप्पी जिसने मुझे वो ड्रग्स और पर्ची दी थी जिसमें यहाँ का क्लू था। हेलो मिस्टर। Yes. Cheers, boys. हगर पैंट्स, फ्लोरल प्रिंट शर्ट, लंबे बाल और चेहरे पर दाढ़ी, बिल्कुल हिप्पी लुक, मगर माथे पे हल्का निशान जो नमाज के सजदों की वजह से सर पर बन ही जाता है। तुम अब भी नहीं समझे रौनक, यही है मिस्टर यासीन कड़ावाला। मान गया कमांडर करण सक्सेना, तुम्हारी तेज नजर और तेज दिमाग को दोबारा मिलकर खुशी हुई। आओ, तुम दोनों तो काफी फेमस हो चुके हो, न्यूज में देखा मैंने। वेल, तुम्हारी बहादुरी का कायल हो चुका हूं मैं। हिंदुस्तानियों की बहादुरी का तो पाकिस्तानियों ने कई मौके पर लोहा माना है, चाहे वो मैदान जंग का हो या क्रिकेट का। लोहे और लहू की कहानियां ही तो हम दोनों के मुल्कों की बदनसीबी रही है। सरहदें अक्सर मुल्कों के साथ साथ सोच भी बांट देती है जनाब। तशरीफ रखिए। हाँ, पर क्या फर्क पड़ता है, बांटने वाले अपना काम करते रहेंगे और दूरियां मिटाने वाले अपना। बिल्कुल। अरे पड़ोसी ने मदद मांगी है तो हिंदुस्तानी दिल भी हाजिर है कुर्बान होने के लिए। कभी सोचा नहीं था कि एक हिंदुस्तानी में अपना दोस्त नजर आएगा और अपने लोग दुश्मन हो जाएंगे। जिस मुल्क के लिए हमने अपनी सलाहियत, अपने जहन का इस्तेमाल किया, हमेशा तरक्की और अमन की तरफ काम किया, उसी मुल्क ने मसूदी सर के साथ। मैं समझ सकता हूँ यासीन भाई, मगर जिस बहादुरी और चालाकी से आपने उन्हें पाकिस्तान से बाहर निकाला वो सच में काबिल तारीफ है। उनका परिवार हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा। उनका परिवार, उनके परिवार पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी गई। मैं किसी तरह से उन्हें लेकर वहां से फरार हुआ, पर पाकिस्तान से अफगानिस्तान की सरहद पार करते हुए उनकी बेगम समीरा, चलो जल्दी चलो। कब्र और कफन तक नसीब नहीं हुआ उनको। बड़ी मुश्किलों से अफगानिस्तान होते हुए हम रशिया में दाखिल होने वाले थे। भूख और थकान से हमारे पैर जवाब दे रहे थे। हर तरफ बर्फ की चादर थी और मसूदी सर की दोनों बेटियां। नहीं हो पाएगा। सर, ठंड की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ रही। दिख रहा है मुझे यासीन, पर ये तुम भी जानते हो कि अगर बॉर्डर सिक्योरिटी ने हमें देख लिया तो क्या होगा? मेरी बच्चियों के कपड़े लूट डालेंगे वो। ना, चाहे कुछ हो जाए, बॉर्डर रात ढलने से पहले ही क्रॉस करना ही होगा। मैंने बॉर्डर की दूसरी तरफ इंतजाम कर रखा है, लेकिन वहां तक पहुंचने में अभी 5 घंटे लगेंगे। न सर पे छत है न साया। सर्द रात में कहां रुकेंगे यासीन? आज इनका मजबूर बाप इनके लिए एक रोटी, सर छुपाने के लिए छत का इंतजाम नहीं कर पा रहा। या अल्लाह,
या अल्लाह मुझे इस आजमाइश से बचा। इन बच्चियों पर रहम कर अल्लाह, रहम कर। वो मंजर मैं अपनी मौत के बाद भी नहीं भूल पाऊंगा। अर्श पर फरिश्तों की भी रूह कांप गई होगी। तो मसूदी की बेटियां वो वहां बर्फ की कब्रें नसीब हुई उनको। मसूदी सर की आंखों से आंसू सूख गए। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें लेकर रशिया में दाखिल हुआ और फिर यहां युगांडा। लेकिन उसके बाद से उनकी हालत अजीब हो गई। ही इज गोइंग थ्रू अ डीप मेंटल ट्रॉमा। हम तुम्हारे साथ हैं, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। तुम और साइंटिस्ट मसूदी दोनों को मैं इंडिया ले जाऊंगा हिफाजत के साथ। चाहता तो मैं भी यही था, मगर क्या? मैं अब तुम दोनों को मसूदी सर के पास नहीं ले जा पाऊंगा। क्या आपके कहने पे कमांडर को यहाँ कंपाला भेजा गया यासीन भाई, और आप तक पहुंचने के लिए कमांडर ने कंपाला जैसी जेल में जाने और फिर उसे तोड़कर मुझे बाहर लाने का जोखिम उठाया, और अब आप हमें मसूदी तक नहीं ले जा पाओगे? क्या मतलब है, क्या मतलब इन सब बातों का यासीन भाई? रौनक भाई, मेरा इरादा भी यही था, मगर अब मसूदी सर मेरे साथ नहीं है। तो कहां है? कुछ हफ्तों पहले उन्हें कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। What? एक दिन जब हम अपनी रिहाइश बदलने के लिए निकले कि तभी एक अजीब सी बड़ी कार रेड लाइट तोड़ते हुए सामने से आई और चौराहे पे गेड़ी मारते हुए जोरदार यू-टर्न लिया। मुझे लगा ISI एजेंट्स हैं, लेकिन वो कुछ अजीब किस्म के लोग थे, अफ्रीकन्स, लेकिन उनकी शक्लों पे अजीब निशान बने थे। ओह शिट! उन्होंने हम पर हमला कर दिया। मैं मसूदी सर को बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर दूर हटो। उन लोगों में से एक ने एक छोटी सी बांसुरी जैसी लकड़ी से मुझ पर डार्ट जैसे छोटे तीर मार दिए। अरे उस पर नशे की कोई चीज लगी थी। मैं बेहोश होकर सड़क पर गिर गया और वो मसूदी सर को कार में लेकर रफू चक्कर हो गए। थे कौन वो लोग? पता नहीं। उन्हें देखकर आसपास के लोकल्स भी डरे हुए थे। डरे हुए थे? उन्होंने बेहोशी वाले डार्ट चलाए? क्या उनकी लैंग्वेज भी? हाँ, काफी अलग थी। वो आम शहरियों जैसे नहीं थे। क्या मैं वो डार्ट देख सकता हूँ? हाँ जरूर, ये रहा। इस पे तो पंख लगा हुआ है और ये कुछ अजीब से निशान भी बने हुए हैं। वो कौन थे और मसूदी को कहां ले गए, पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी एजेंट्स होते तो यासीन को जिंदा छोड़ने की गलती कभी नहीं करते। हाँ, बजा फरमाया। पाकिस्तानी एजेंट्स तो लगता है किसी पाकिस्तानी एजेंट ने हम पर नजर रखी हुई थी। करण भाई, वो हमें पहचान चुके हैं। रौनक, यासीन को कवर दो, ऊपर की तरफ, जल्दी। संभल के यासीन भाई, संभल के। फिलहाल छत पर जाना ही हमारे लिए बेहतर है। चलो इस बगल वाली छत पर जंप करो, जल्दी। यासीन, तुम ठीक तो हो ना? यासीन भाई को पीठ में गोली लगी है करण भाई। करण, तुम दोनों जाओ। मैं नहीं यासीन, सुनो, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ मैं तुम्हें। करण, तुम मुझे, मेरा वक्त आ चुका है। मैं वक्त से भी लड़ सकता हूँ यासीन। चलो जल्दी, अंधेरे का फायदा उठाओ। चलो इस बिल्डिंग के नीचे, जल्दी। करण भाई, गोलियां खत्म हो चुकी है। जंग गोलियों से नहीं, हौसले से जीती जाती है, और हौसला भी खत्म नहीं हुआ। चलो सामने उस कार की तरफ, जल्दी। ड्राइव रौनक, नाउ। यासीन तुम्हें कुछ नहीं होगा। आपका यकीन बहुत पुख्ता है कमांडर। हिम्मत रखो, पर मैं तुम्हें और मसूदी तो। अब मुझे अलविदा कहना होगा। खुश हूं कि तुमसे मुलाकात हो गई दोस्त। अब बस जाते जाते एक हिंदुस्तानी से ये वादा चाहिए कि वो एक पाकिस्तानी की जान बचाएगा, मसूदी सर को हिंदुस्तान ले जाएगा। वादा रहा, एक हिंदुस्तानी का, एक बहादुर पाकिस्तानी से।
बेहतर और यासिन, खुदा हाफिज करण। यासिन, यासिन। जंग में कई जानें कुर्बान हो जाती हैं, चाहे वो अपनी हो या दुश्मन की। एक इंसानी जान की कीमत कभी कम नहीं लगाई जा सकती, मगर कई बार ऐसे लोगों को पहचान नहीं मिल पाती। उनकी मौत भी गुमनामी का शिकार हो जाती है। यासीन भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गया था, और कमांडर करण का मजबूत दिल भी इस बात से गमज़दा था। यासीन को बचा न पाने का मलाल उसे जिंदगी भर रहने वाला था। कमांडर, आप ये यासीन भाई को यासीन को कफन नसीब होगा रौनक, भले ही अपनी सरजमीन पर ना से ही, लेकिन कब्र में आराम फरमाने का मौका जरूर मिलेगा। आओ, उठाओ उसे। कौन है वहां? Don't shoot. It's me, bro. Wait. Willie? Relax, man. Willie. Willie. Ronak, my friend. How have you been? And you? Karan, bro? Yo, Kampala jail तोड़ दिया. I mean, freaking hell, bro. तुम्हें यहाँ बुलाया है विली, क्योंकि एक हेल्प चाहिए। हेल्प? और मुझसे? जानता हूं, ये लो 1000 शिलिंग। Nice, bro. I like you. Now tell me, what help? बोलो, what help? ये बर्ड फेदर लगा हुआ डार्ट देखो, बता सकते हो कि क्या है? ये टिमने पैरट का फेदर है, जो तोता सिर्फ एक आइलैंड पर पाया जाता है, और वहाँ उधर। अरे उधर क्या? कौन रहता है उधर उस आइलैंड पे? लैंगो ट्राइबल्स, एक ऐसी खूंखार ट्राइब जो आदमखोर है, ब्लडी कैनिबल्स। वो ऐसे डार्ट का यूज करते हैं ब्रो। हाँ, देखो इस पे उनका सीक्रेट सिंबल भी है। आदमखोर, इसीलिए यासीन को उनकी लैंग्वेज अलग लग रही थी, और उनके चेहरे पर भी अजीब निशान दिखे थे। मत पड़ो इसके चक्कर में करण ब्रो। नो, they'll eat you, literally eat you. लांगो ट्राइब का आइलैंड। मगर सोचने वाली बात यह है कि मसूदी को ये जंगली क्यों उठाकर ले गए होंगे? उन्हें मसूदी से क्या लेना देना? करण भाई, विली ने बताया वो आदमखोर हैं। कहीं उन्होंने मसूदी को? नहीं, इट वॉज नॉट जस्ट किडनैपिंग, इट वॉज अ टारगेटेड किडनैपिंग। उसे मारना ही होता तो उसे ले नहीं जाते और यासीन को जिंदा नहीं छोड़ते। बात कुछ और अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। करण भाई, अब ये मत कहना कि वो रास्ता उस खतरनाक आइलैंड तक जाता है। करेक्ट। मंजिल जहां है वहां तक जाने के लिए रास्ता तो लेना ही पड़ेगा। आप सुन रहे थे एक स्पॉटिफाई ओरिजिनल एक्शन ऑडियो सीरीज अमित खान की मशहूर नॉवेल्स पर आधारित कमांडर करण सक्सेना फ्रॉम द हाउस ऑफ एमिनेम टॉकीज, स्टारिंग सोनू सूद एज कमांडर करण सक्सेना, फीचरिंग स्वरूपा घोष एज अलाया, शाहनवाज प्रधान, संजीव छोटांगिया, राजेश कावा, संकेत मात्रे, तृष्णा मुखर्जी, सिद्धार्थ अवस्थी। Series writers Asif Syed and Ubaidul Rahman. Creative director Shumonto Ray. Original background score Shadab Hashmi. Sound design, mixing and mastering by Manish Sharma. Show producer Garvit Srivastav. Script design and additional dialogues by Shumonto Ray and Mantra. Associate director Shimona Mathur. Directed by Mantra.
This show is a work of fiction based on award-winning author Amit Khan's popular novel series Commander Karan Saxena, एक वैज्ञानिक की तलाश. The names, characters, events, places and incidents in this show are fictional and any resemblance or similarity to actual events, places, persons, living or dead is purely coincidental. We respect all faiths, religions and castes, etc. And through this show, we do not intend to disrespect any nation, government authority, state, defense forces, individuals, community, society, caste, religion, or its culture and practices. This show does not promote any form of superstition or witchcraft and does not support smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.